अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से डिफरेंट हमारे पास क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टेस्ट के पैटर्न हैं, डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स हैं और उनमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं क्वेश्चंस की। अब हम जो न्यू सीरीज़ है हमारी ये जिसमें हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के डिफरेंट क्वेश्चंस को हम एनालाइज करेंगे। तो इसमें मतलब देख लें, अगर आपने सुने होंगे एग्ज़ाम्स होते हैं, गेट का हो गया, उसके हिसाब से सीएसएस हो गया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्ज़ाम्स हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरी से क्वेश्चंस की। कुछ आते हैं मैथमेटिक्स से, कुछ आते हैं जनरल नॉलेज से, कुछ आते हैं करंट एंड अफेयर्स से। तो जो कैटेगरी सब कैटेगरी है मैथमेटिक्स की, उसमें एक तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से हमें इनके फार्मूलाज यूज़ करने हैं, किस तरह से हमने इनके जो मतलब प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना है, क्वेश्चंस को मतलब फटाफट करने के हम तरीके देखेंगे कि फटाफट हम कैसे इनके कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं हम अपनी इस सीरीज़ का। एल्फ्रेड बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹4700 and spends ₹800 on its repair. If he sells the scooter for ₹5800, his gain percent was। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर कह रहे हैं कि एल्फ्रेड एक बंदा है जिसने एक स्कूटर ख़रीदा है 4700 का, 4700 का, और उसमें जो उसका खर्चा आया है, मतलब उसमें जो उसने स्पेंड किया है वो है ₹800। अब उसने एल्फ्रेड ने वही स्कूटर को सेल कर दिया है फॉर द प्राइस ऑफ 5800। अब हमें इसमें मालूम करना है कि हम उस एल्फ्रेड है उसको इसमें प्रॉफिट कितना हुआ। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट को हम फाइंड करने से पहले कुछ यहाँ पर एक टर्म्स हैं जिसे मैं आपको बता देता हूँ। एक यहाँ पर यूज़ हुआ होता है कॉस्ट प्राइस, दूसरा आता है एक सेलिंग प्राइस, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक होता है हमारे पास, ठीक, प्रॉफिट, एक होता है हमारे पास लॉस। स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिससे वो प्राइस जिससे हम या कोई भी मतलब प्रॉब्लमेटिक का कोई पर्सन है वो किस परसेंटेज या किस रुपीज़ में वो चीज़ को बाय कर रहा है। यहाँ पर जो एल्फ्रेड है उसने ओल्ड स्कूटर को कितने में बाय किया था, 4700 में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक उसने क्या किया था, 800 का खर्चा भी किया था, मतलब उसको टोटल कितनी मतलब उसको कॉस्ट पड़ी स्कूटर की, 4700 प्लस 800। अब स्टूडेंट्स, अब उसने ये स्कूटर सेल किस में किया था, 5800 में। अब स्टूडेंट्स, ये तो हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस, मतलब किस प्राइस में उसने ये स्कूटर ख़रीदा था, और दूसरी हो गई उसकी सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस में उसने ये सेल किया। स्टूडेंट्स, काफ़ी ये जो प्रॉब्लम्स है उसमें दो टर्म्स आते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट वो होता है अगर हम कोई चीज़ को बाय कर रहे हैं, अगर हम उसको दोबारा से सेल कर रहे हैं तो हमें उस पर कितना मतलब आगे हमारी अर्निंग हुई है। फॉर एग्जांपल, आपने ली थी कोई 10 रुपीज़ की चीज़, अब आपने उसको बेचा है 20 रुपीज़ पर, तो आपको क्या हुआ, इसमें प्रॉफिट हुआ है 10 रुपीज़ का, इससे हम कहते हैं प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, अब आपने कोई चीज़ ली थी 20 रुपीज़ की और आपने उसे सेल किया है 10 रुपीज़ में, तो इसमें क्या हुआ, आपको नुकसान हुआ है, मतलब आपकी जो कॉस्ट प्राइस थी उससे भी आपको कम में कोई चीज़ बेचनी पड़ी है, तो क्या हुआ, वो होगा आपका लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके टर्म्स क्लियर हो गए कि प्रॉफिट जब आपकी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम हो, लॉस जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखें कि यहाँ पर इसकी कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास है, सेलिंग प्राइस भी हमारे पास है, प्रॉफिट अब हमें फाइंड करना है। तो लॉस का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और जो प्रॉफिट है उसका फार्मूला होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है ना, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट है हम उसमें हमने 5800 की सेल की, ठीक है स्टूडेंट्स,
और हमें वो पड़ी थी 5500 की, क्योंकि 4700 प्लस 800 5500, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट क्या बना 300 रुपीज़ का। अब हमें क्वेश्चन में क्या गया था कि हमें गेन परसेंट फाइंड करना है। तो गेन परसेंट को फाइंड करने का एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं गेन परसेंट इज इक्वल टू जो हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो इनटू परसेंटेज, मतलब परसेंटेज मतलब क्या हो गया 100 डिवाइडेड बाय इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम गेन परसेंट लिखें तो वो क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हुआ था 300 का, 100 हमारी परसेंटेज 5500। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 पॉइंट समथिंग, क्योंकि वो 3000 है, 3000 उसमें 5500 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा। अब मगर जो हमारा आंसर है वो 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मगर यहाँ पर तो कंपाउंड फ्रैक्शंस हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम कंपाउंड फ्रैक्शंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। कंपाउंड फ्रैक्शन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका होता है कि जो हमारा साइड में एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं होल नंबर, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर के साथ, उसका जो आंसर आता है उसमें जो न्यूमरेटर है उसके जो जितना अमाउंट है न्यूमरेटर का उतने डिजिट्स हम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 4 7 28, 28 में हम क्या करेंगे 4 को प्लस करेंगे, हमारा आंसर बन जाएगा 32/7। अब हम इसकी डिवीजन करेंगे तो डिवीजन के हिसाब से अब हमारा आंसर होना चाहिए 7 × 32। हमें टेबल के हिसाब से पता है कि 7 की टेबल जो है हमारी लगती है 7 7 7 2 14 7 3 ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी जो टेबल है वो लगेगी अराउंड 4 टाइम्स जो है 28। हमारा जो आंसर है वो तो 5 था, मतलब क्या है ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब हम दूसरी देखें तो 5 11 55, 55 प्लस 5 60, 60/11, 60/11। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 11 × 60 तो हो गया हमारा 11 5 55। ठीक है सर, बाकी हमारे पास बचे 5 पॉइंट देके हम यहाँ पर 0 देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 5.4 मतलब 44, हमारे पास यहाँ पर 6 मतलब 5 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो क्या हमारा कोई प्रॉफिट 10% था? यहाँ पर तो हमारा 5, हमारा जो आंसर आया था वो तो 5 आया था, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 20% ये भी नहीं होगा। ये हमने देख लिया कि ये था 4 पॉइंट समथिंग, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर इसने एनालाइज करके देखा हमने कि इसका आंसर 5 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स आप डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपको ये देखना पड़ेगा पहले कि क्या इस चीज़ में या क्या इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाकर इजीली उसकी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में गेन परसेंट पूछेगा तो गेन परसेंट का फार्मूला लगाकर हम फाइनल उसका आंसर निकाल सकते हैं। पर बाज़ों का ऐसा भी होता है कि ये गेन परसेंट नहीं पूछा, जस्ट डायरेक्ट प्रॉफिट पूछ लेता है, तो हम प्रॉफिट वाला निकाल कर फार्मूला यूज़ करके जस्ट हम प्रॉफिट भी बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अमेजिंग बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, आज हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ऑल स्टॉप सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। आप बिल्कुल भी मायूस नहीं होगी कंटेंट से। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।